नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों से। बंगाल में विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड बीजेपी के फायर ब्रांड बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ की है। इन दोनों नेताओं की सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल समेत कई जगह जनसभा कराने के लिए नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लव जिहाद के खिलाफ कानून और दंगाइयों की संपत्ति कुर्क कर सरकारी क्षति की वसूली जैसे कदम ही हैं जो देश भर के लिए मिसाल बने। यही वजह है कि कहीं भी चुनाव हो वहां सीएम योगी की मांग स्टार प्रचारक के रूप में जरूर होती है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी भी व्हील चेयर पर आज पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए बंकापुरा में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी मॉडल को बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कामों को बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और योगी मॉडल के जरिए डीडी राज हुई है। उनके भाषण को खूब पसंद किया जा रहा है। बीजेपी समर्थकों के अनुसार योगी आदित्यनाथ अपनी तो वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए रामलला परिसर में जमीन के समतलीकरण के बाद नींव की खुदाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। सोमवार को नींव भराई के लिए पूजन किया गया। अब चैत्र कृष्ण त्रयोदशी यानी कि 9 अप्रैल से नींव भरने का काम भी शुरू होगा। 44 लेयर में नींव भरी जाएगी। इसके पहले नींव एक बार फिर मिट्टी के लोड की क्षमता को आंकने के लिए मॉक
प्रधानमंत्री महोदय ने जिस सतह पर बैठकर भूमि पूजन किया था उस सतह से लगभग 12 मीटर गहराई में अर्थात 40 फीट साफ मिट्टी मिलने लगी। आज उस लेवल को सबने देखा और माना कि ये मिट्टी साफ है, मलबा नहीं है, इसमें अन्य कुछ नहीं है। तो उसका लेवलिंग मशीनों के द्वारा, रोलर के द्वारा आज ये 40 फीट गहराई से हम ऊपर तक वापस 105 मीटर की सतह तक फिलिंग करके आ जाएंगे। बाय द एंड ऑफ अगस्त आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। इट इज माई प्रिजम्पशन, मेरा अनुमान है सब ये। सर जो न्यू में आपने भी इससे पहले हाँ, मैं चाहता हूँ मुझे इन राइटिंग मिलना चाहिए। नहीं, इससे पहले बताया है आपने। मैंने बताया, मौखिक बताया, अभी मौखिक बता रहा हूँ। बता दीजिए। मैं सुन रहा था कि सीमेंट में राख मिलाएंगे। अब राख मजबूत है कि सीमेंट मजबूत है, मेरी बुद्धि से गांव में पूछोगे कहेगा सीमेंट मजबूत है, इंजीनियर कहता है राख मजबूत है। बड़ा भारी अंतर है। तो इसलिए दे शुड गिव इन राइटिंग। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन होने के बाद से ही राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई। इसी क्रम में कई महीने से चल रहे विचार विमर्श के बाद अब नींव की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि भव्य राम मंदिर का सपना देखने वाले राम भक्तों को राम मंदिर निर्माण का कार्य वास्तविक रूप से जल्द ही दिखाई देने लगेगा। निर्माण के लिए जो नींव की खुदाई का काम चल रहा था वो लगभग पूरा हो चुका है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार मार्च के आखिरी सप्ताह तक नींव की खुदाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। और नींव के लिए मैं आपको बता दूं कि जो गहराई रखी गई है वो लगभग 40 फीट है। 40 फुट के नीचे पानी है और जो नींव की भराई का काम है वो अप्रैल में कह लीजिए शुरू हो जाएगा। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगा। और चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं उनके मुताबिक अगस्त माह तक नींव की भराई का भी काम पूरा हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर गर्भगृह बनना है और उसके कह लीजिए कि पश्चिमी छोर से लेकर उत्तरी छोर तक 5 किलोमीटर तक की एक रिटेनिंग वॉल भी बनाई जाएगी, ताकि जो सरयू की जल धारा है वो मंदिर की नींव को किसी भी तरह से प्रभावित न कर सके। और जहाँ तक कह लीजिए मंदिर निर्माण की बात है कि अगस्त में, जैसा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अगस्त तक नींव की भराई का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। और जो नींव की भराई के लिए पत्थर है वो मिर्जापुर से आने वाले विशेष पत्थर हैं उनको लगाया जाएगा। और उसके साथ साथ कंक्रीट और विशेष तरह के जो और केमिकल्स हैं उनका प्रयोग करके जो खाली जगह रहेंगी लेयर के बीच में उनको भरा जाएगा, ताकि नींव की मजबूती इस तरह से हो कि उस पर जो मंदिर निर्माण हो वो कम से कम 1000 वर्षों तक टिका रह सके। प्रभाकर चौरसिया, प्राइम न्यूज, अयोध्या। रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों के बाद हमीरपुर जिले में लोगों ने खाना पकाने के लिए एक बार फिर बंद पड़े चूल्हे जलाने शुरू कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के चलते इनके गैस सिलेंडर खाली पड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमत के आगे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन व्यतीत कर रहे लोगों ने घुटने टेक दिए हैं। लोगों ने खाना पकाने के लिए एक बार फिर बंद पड़े चूल्हे जलाने शुरू कर दिए। उन्होंने उन पर खाना पकाना शुरू कर दिया है।
जी हां, हम बात कर रहे हैं हमीरपुर जिले के डेरा गांव की, जहां जलते चूल्हे, रसोई में भरा धुआं और खाना बनाती महिलाओं की ये दुर्दशा सिर्फ इसलिए है क्योंकि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते इनके सिलेंडर खाली पड़े हैं और मजबूरी में इन्हें चूल्हा युग में वापस लौटना पड़ रहा है। हमें जब ये सस्ती रहा तो हम भरा के बना रहे थे। अब महंगी इतनी हो गई है कि हमारे मजदूरी आप कर रहे हैं तो खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा, तो चूल्हे फिर से हम जलाने लगे, फिर से हम चूल्हे में झुकने लगे। अब धुआं लग रहा है, क्या करें, मजबूरी है अब करने में। आपका नाम? हमारा नाम संपत। डेरा गांव की इन महिलाओं को, जिनको उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन दिया गया था, लेकिन रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत के चलते इनके गैस सिलेंडर खाली पड़े हैं और महिलाएं चूल्हे पर खाना बना रही हैं। इन ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि उनके पास गैस सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं हैं। सस्ता किया जाए, जो पहले का रेट था उसी में ले आया जाए, और मतलब गैस चूल्हा जलाने में दिक्कत हो रही है, आपने ऐसी आदत कर दी हमारे लोगों की। तो इससे रसोई में क्या फर्क पड़ता है क्योंकि महंगी गैस है? और का बहुत मतलब समस्या हो रही है कि देखो, अभी जो पहले 500 में भरता था सिलेंडर, वो अब 800 850 का हो रहा है, और गरीब आदमी वो भरा नहीं पा रहा है। गरीब आदमी हम न का मजदूरी लागे न कुछ हो, तो भैया का चूल्हे में गैस में रोटी बनाती है, गैस में ही नहीं है, बताओ क्या करें हम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ग्राम सभा के ग्राम वासियों को जो भी योजनाएं महिलाओं को दी गई थी, गरीब महिलाओं को, तो अब बढ़ते दामों में सिलेंडर महंगे हो गए हैं। इस कारण गरीब ग्राम सभाओं की गरीब महिलाएं लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रही हैं। दोबारा से पुरानी रीति रिवाजों के अंतर्गत चूल्हे का प्रयोग होने लगा है। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार से ये विशेष अनुरोध है कि एलपीजी के दाम घटाए जाएं। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तो अब क्या है, बना रहे हैं चूल्हे के लोग, फिर भाग रहे हैं आदमी, बना रहे हैं चूल्हे की रोटी। क्या है अब फर्क ये पड़ रहा है कि खाना पीना भी बना रहे हैं चूल्हे से, अब तो गैस में बढ़ रही है गैस, तो इसलिए चूल्हे के लोग भाग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिले में 4000 ग्रामीण और 2000 शहरी लोगों को उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन दिया गया। लेकिन आज कुल 40% ही लोग रिफिलिंग करवा रहे हैं। बाकी लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। यानी महंगाई ने सरकार की उज्ज्वला योजना पर पलीता लगाने का काम किया। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज। एक तरफ देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके बाद इलेक्ट्रिक कार लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प बनती जा रही है। इस इलेक्ट्रिक कार को लेकर सरकारें कई तरह की सब्सिडी और दूसरे फायदे तो आम जनता को देगी। अब दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कार के मालिकों को और भी बड़े फायदे पहुंचाने की तैयारी में है। क्या कुछ फायदे पहुंचाए जाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और तेजी से बढ़ते प्रदूषण के बीच इलेक्ट्रिक कार अब लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प बन रही है। देश ही नहीं, विदेश की सरकारें भी इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की तैयारियां कर रही हैं। तो दूसरी तरफ लगातार बेहतर होती इलेक्ट्रिक कार भविष्य में लोगों के लिए अच्छा विकल्प भी बन रही है। इस बीच अब देश की राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा देने की कवायद शुरू हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, इसके लिए इलेक्ट्रिक कार के लिए मॉल और दूसरी जगहों पर पार्किंग रिजर्व भी की जा रही है। बढ़ते प्रदूषण और महंगे होते तेल के दामों में अब लोगों के सामने इलेक्ट्रिक कार एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ रही है।
इस बीच अब दिल्ली में अलग से तैयार की जा रही इलेक्ट्रिक कार की सुविधाओं का फायदा आम जनता को भी मिलेगा। तो दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली में की जा रही इन कोशिशों से लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता भी आएगी। इसके साथ ही दिल्ली में केजरीवाल सरकार स्विच दिल्ली नाम से अभियान भी शुरू कर रही है, जिसके चलते 6 महीने के अंदर सरकार के बेड़े में सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही रहेंगी। जाहिर है, अगर देश की राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार की संख्या बढ़ती है तो दिल्ली में प्रदूषण कम होगा, साथ ही तेल के दामों से भी जनता को निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। गोंडा के नवाबगंज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां झोलाछाप डॉक्टर की दुकान पर एक महिला प्रसूता को इलाज कराना भारी पड़ गया, जहां डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता और नवजात बच्चे की जान चली गई। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। गोंडा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जिले में झोलाछाप डॉक्टर की दुकानों की भरमार है, जो मासूम जिंदगियों के साथ चंद पैसों के लालच में उनकी जान से खिलवाड़ करते हैं और शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। नया मामला गोंडा के नवाबगंज का है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से चल रही एक झोलाछाप डॉक्टर की दुकान पर एक गर्भवती महिला को इलाज कराना भारी पड़ गया। डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती और बच्चे की जान चली गई। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामला बढ़ता देख झोलाछाप डॉक्टर मौके से रफूचक्कर हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं इस मामले पर सीएमओ अजय कुमार गौतम का कहना है, घटना की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। जांच के बाद जो सामने आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम गठित कर दी गई है और रिपोर्ट आने पर जो उचित होगी वो कार्रवाई की जाएगी। गोंडा में ये कोई पहला मामला नहीं, आए दिन जिले में डॉक्टर की लापरवाही के मामले आते रहे हैं। जिले में झोलाछाप डॉक्टर चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि आखिर झोलाछाप डॉक्टर लोगों की जिंदगी से कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे और कब तक प्रशासन आंख मूंदे रहेगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन गोंडा में जमीनी हकीकत कुछ और है। ताजा मामला नवाबगंज कस्बे का है, जहां एक डॉक्टर ने एक प्रसूता को कई इंजेक्शन लगा दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं प्रसूता के परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि ना तो डॉक्टर के पास कोई डिग्री है और ना ही लाइसेंस है। वहीं जब इस पूरे प्रकरण में हमने यहाँ के सीएमओ से बात की तो सीएमओ ने अपना रटा-रटाया जवाब दे दिया कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ऐसे ही मासूम जिंदगियों के साथ झोलाछाप डॉक्टर खिलवाड़ करते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। गोंडा से प्राइम न्यूज के लिए विपिन सिंह।